गोंडा के वजीरगंज विकासखंड स्थित नवाब असफुद्दौला द्वारा निर्मित स्वर्ग की अनुभूति कराने वाली ऐतिहासिक बारादरी पर आखिरकार गोंडा के जिलाधिकारी नेहा शर्मा की निगाहें टिकी गई, जिसे लेकर दिनांक 6 मार्च को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचकर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने ऐतिहासिक बारादरी का जायजा लिया, जहां का सुंदर नजारा देख वो मुग्ध हो गई। जिला प्रशासन और जिलाधिकारी नेहा शर्मा की पहल पर गोंडा जिले के कोंडर झील को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना के तहत झील के सौंदर्यीकरण और आसपास के क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्य किए जाएंगे, जिससे यह स्थल न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होगा, बल्कि स्थानीय समुदाय को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। दोस्तों, ऐतिहासिक बारादरी की बात करें तो अयोध्या से 22 किलोमीटर और गोंडा मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर वजीरगंज के पश्चिम कोंडर गांव में कोंडर झील के तट पर यह निर्मित है। इसे नवाब असफुद्दौला ने 1775 से 1795 ईस्वी के मध्य जमशेद बाग के रूप में बनवाया था, जो अंग्रेजों के आक्रमण से अधूरा रह गया था। यह ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि यह स्थान भगवान श्री राम के गायों के चरने के कारण भी अस्तित्व में आया था। महर्षि पतंजलि ने यही रहकर योग की शिक्षा दी थी। झील का आकार मिट्टी के चूल्हे की तरह है और यहाँ प्रवासी पक्षियों की आमद होती है, जो इसे और भी आकर्षक बनाती है। उप जिलाधिकारी तरफगंज द्वारा झील के जलमग्न क्षेत्र का सीमांकन कर कार्य योजना तैयार की गई है। इसके तहत वन विभाग द्वारा झील के किनारे 4 हेक्टेयर क्षेत्र में 6400 पौधों के रोपण की योजना बनाई गई है, जिसे आगामी वर्षा काल में पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही मनरेगा के तहत झील के तट शुद्धिकरण और अन्य कार्यों के लिए कार्य योजना तैयार की जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 35 महिलाओं को जलकुंभी से बने सजावटी सामान बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 2 मई से 17 मई तक विकासखंड वजीरगंज के सभागार में आयोजित किया जा रहा है, जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मत्स्य विभाग द्वारा कोंडर झील में मछली पालन के लिए फिश केज स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके तहत 14 लाभार्थियों को लाभान्वित करने के लिए आवेदन किया गया है। इसके साथ ही कृषि विभाग द्वारा झील के आसपास के किसानों को जैविक रसायन और खाद के प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहे और पर्यावरण की रक्षा हो। ग्राम पंचायत कोंडर डीहा में रबर मोल्ड इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी लागत लगभग 14.88 लाख रुपए है। यह कार्य पुद्दन सिंह के घर से हरिद्वार सिंह के घर तक किया जा रहा है। इससे पर्यटन स्थल तक पहुंचना और भी आसान हो जाएगा। जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद द्वारा इस क्षेत्र को इको टूरिज्म के तहत विकसित करने का प्रस्ताव महानिदेशक पर्यटन को भेजा गया है। यह कदम कोंडर झील को एक प्रमुख पर्यटक स्थल बनाने के लिए उठाया गया है, जो स्थानीय संस्कृति, ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक सौंदर्य का एक आदर्श संयोजन प्रस्तुत करेगा। इससे न केवल पर्यटकों को एक नया स्थल मिलेगा, बल्कि स्थानीय समुदाय को भी रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। कोंडर झील का सौंदर्यीकरण और आसपास के विकसित कार्य से यहाँ का समग्र परिवेश बेहतर होगा। इस तरह वाले गड्ढे तो मैम ज़्यादा हो गया। इनको ऐसे यहाँ पे और यहाँ पे ये गाँव का रहेगा, कोई रोड उसको दिया होगा। क्या नाम है इनका? एक्चुअली वहाँ पे सब्जी मंडी की वजह से बहुत सारा जाम लगता है। वो सब्जी मंडी होगा कोई वसूली तो नहीं हो रही है जिले में। मेरा जिला पंचायत जब था तो उनके बैठते थे ठेकेदार, वो वसूली करते थे। तो जिला पंचायत का जो था ये 2020 में था और पहले था वो कोरोना तो मान लो वो डिसकंटिन्यू हुआ, लेकिन ट्रैफिक तो आता होगा अभी भी। बस अड्डा टाइप टैक्सी टेम्पो स्टैंड तो होगा ही, तो कोई तो भर रहा होगा उसका। मैम वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वाले अगर किसी को लगा रखे होंगे तो बसों से लेते होंगे, बाकी फुटकर टैक्सियों से कुछ नहीं लिया जाता। मैंने कुछ नहीं, हमारा कोई अधिकारी नहीं लेने। नहीं, ये तो मतलब कोई तो ले ही रहा है, इसमें है शिकायत।